हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिर्जा फ्रॉम केएम अकेडमी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सब टॉपिक आ जाता है दैट इज रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। तो रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे वेव फंक्शन होता क्या है, किससे इसको शो करते हैं, इसका फायदा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वेव फंक्शन के अंदर आ जाता है हमारे पास जो हम की यूज करते हैं दैट इज साइन। इसको क्या बोल देते हैं हम? साई बोलते हैं। ठीक है, साई इज यूज टू describe atomic orbitals. It is a mathematical function and also called वेव फंक्शन। ठीक है, इससे हमको क्या क्लियर हुआ कि वेव फंक्शन क्या होता है, उसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? साइन जो हमारे पास वर्ड है, टर्म है, उसको यूज करते हैं हम डिस्क्राइब करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, जो कि एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है और उसको हम वेव फंक्शन भी बोलते हैं। अब अगर हमसे पूछ ले कि वेव फंक्शन को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो वेव फंक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज रेडियल वेव फंक्शन इनटू में एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं? वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात की जाए कि इसको अगर हम मैथमेटिकल वे में शो करें तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं। तो उसको हम शो करेंगे साइन इज इक्वल टू, रेडियल के लिए लिखेंगे हम आर और एंगुलर के लिए हम लिखेंगे वाई। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं डेरिवेशन के लिए, तो हम जब आर के लिए लिखते हैं हम इसको लिख देते हैं साई आर, और ये जब हम वाई के लिए बात करते हैं तो हम इसको लिख देते हैं साइन थीटा इनटू में फाई। ठीक है, अब इन वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं साई इज इक्वल टू, आर के लिए लिखेंगे हम साइन आर इनटू में वाई के लिए लिखेंगे हम साइन थीटा इनटू में फाई। इससे हम क्या कर सकते हैं? वेव फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेडियल वेव फंक्शन होता क्या है। तो इसमें आ जाता है हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है? रेडियल वेव फंक्शन जो है वो होता है डिटरमाइन बाय प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे बेस्ड होता है और मोस्टली डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट साइज। ठीक है, कि उसका साइज कितना बड़ा उस पर डिपेंड करता है। नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन, कि डायरेक्शन पे डिपेंड ये नहीं करता है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद ये जो है हमारे पास होगी ऑर्बिटल। अब जो इसकी ऑर्बिटल थी वो मान लो यहाँ पे कुछ प्रेजेंट थी। ठीक है, यहाँ पे ऑर्बिटल है, तो ये क्या कर रहा है? डायरेक्शन को नहीं बता रही है, बता रहा है कि इसका साइज इतना है, जो इसकी रेडियस है वो इतनी है, उस पर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी सबको। इसके बाद रेडियल वेव फंक्शन के अंदर जब हम बात करते हैं इक्वेशन की, कि इक्वेशन क्या बनेगी, तो रेडियल के अंदर हम क्या लिख रहे थे? आर। आर रेडियल वेव फंक्शन के लिए यूज करेंगे और इक्वेशन क्या है हमारे पास? आर
आर ये था साथ में, देन आ जाएगा इसमें क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे क्या करती है, बेस करती है। ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंगुलर वेव फंक्शन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंगुलर वेव फंक्शन। तो एंगुलर वेव फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो एक इस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन एजीमुथल एंड स्पिन क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। अभी बेस्ड किस पे है, ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड एंगल ऑफ रोटेशन को ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इस पे क्या है कि भाई मेजरली ये बताता है एंगल के बारे में। ठीक है, तो इसकी जब हम इक्वेशन में बनाते हैं एंगुलर के अंदर तो हम इसको लिखते हैं कि इसके लिए एंगल के लिए बात करता है थीटा, डायरेक्शन के लिए बात करता है थीटा एंड फाई। तो इसको क्या बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, साई इंटू में थीटा डॉट फाई। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये चीजें क्लियर होगी सबको। इसके बाद हम बात करते हैं प्लॉट्स ऑफ रेडियल वेव फंक्शन कि रेडियल वेव फंक्शन के अंदर कौन कौन से प्लॉट्स आते हैं। ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन के अंदर जो हम प्लॉट्स आते हैं तो हमारे पास वैल्यूज के बेस पे बात होती है। मान लो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 1s के लिए, वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 एंड 0 की, ये 1 है। एस ऑर्बिटल के लिए हम क्या लिखते थे 0। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। सेकंड में आ गया हमारे पास 2s, तो इक्वेशन क्या होगी हमारे पास 2 एंड 0। ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, पहले जाएगा कर्व नीचे, देन जाएगा ऊपर एंड नीचे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 2p के लिए कैसा बनेगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2 एंड 1 लिखा जाएगा, p के लिए हम 1 लिखते हैं। तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। इसके बाद हम देखेंगे प्लॉट्स ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन। जब हम बात करते हैं एंगुलर वेव फंक्शन के लिए तो यहाँ पे एंगल्स के लिए बात हो रही है, तो ग्राफ जो बनेंगे हमारे 3D के अंदर बनेंगे। ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड देन जेड एक्सिस। ठीक है, जब हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं एस ऑर्बिटल के लिए तो एस हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, यही जब हम बनाएंगे वाई के लिए, मान लो हमारे पास ये हो गया एक्स, ये टर्म है हमारे पास पी एक्स के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। यही जब हम बनाएंगे किसके लिए, पी वाई के लिए, तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो इसके साथ ही जो रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन था वो टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।